माँ की खामोशी। माँ, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी और आगे से तुम भी मेरे सामने शादी की बातें मत करना। मैंने जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया है। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। अब आगे का हर दिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मेहनत में हाथ बटाने के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगी। माँ, मेरी शादी न करने से इस दुनिया में कोई भूकंप नहीं आएगा, न ही किसी का अहित होगा। तुमने अब तक जो त्याग और कष्ट उठाए हैं उन्हें पूरी तरह नहीं तो कम से कम कुछ हद तक चुकाने का मैं प्रयास करूंगी। इस निर्णय के लिए मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की आवश्यकता है। प्रज्ञा, अरे लड़की, तू पागल हो गई है क्या? कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। अरे बेटी, चाहे लड़की कितनी भी पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसे पुरुष के सहारे और साथ की जरूरत तो पड़ती ही है। स्त्री का जीवन तो मूलत विवाह और परिवार के लिए ही बना है। मातृत्व के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है। मैंने जो कुछ भी किया वह मेरा कर्तव्य था। हर माँ अपने बच्चे के सुख के लिए यही करती है। मुझे तुझे दुल्हन के रूप में देखना है, गले में मंगलसूत्र, पति के साथ साथ फेरे लेते हुए। यही देखने की लालसा मेरी आंखों और मन में बसती है। इन्हें देख लेने के बाद ही मैं अपने जीवन को पूर्ण मान सकूंगी। रुको माँ, बस करो। अरे कठोर निर्णय मत लो और अपने ये पुराने जड़ सोच मेरे सामने मत रखो। तुम कहती हो कि स्त्री का पूर्णत्व विवाह और मातृत्व में है, तो फिर तुम्हारा जीवन आज तक अधूरा क्यों रहा? तुमने शादी की, मुझे जन्म दिया, मातृत्व पाया, फिर भी तुम अपने जीवन में अधूरी क्यों रह गई? ऐसा कौन सा अपराध किया था तुमने कि तुम्हारा पति, जिसे मैं पिता कहती हूँ, हमें भरे पूरे संसार में छोड़कर चला गया? आज भी तुम उसके नाम का मंगलसूत्र गले में क्यों ढोए फिरती हो? तुम्हारे माथे का वह सिंदूर आज तुम्हारा नहीं है। यह बात तुम खुले तौर पर दुनिया को क्यों नहीं बता पाती? पिता होते हुए भी मैं आज अनाथ सी क्यों बड़ी हुई? माँ, जिन सवालों के जवाब तुमने आज तक नहीं दिए, उनके उत्तर मुझे अभी चाहिए। अगर तुम्हारे उत्तर मुझे उचित लगे तो मैं अपना हट छोड़कर तुम्हारी पसंद के लड़के को वरमाला पहनाऊंगी, अन्यथा यह विषय यही समाप्त समझो। प्रणवती ने चौंक कर अपनी बेटी की ओर देखा। प्रज्ञा की आंखों में उबार आक्रोश, घृणा और चेहरे पर जमी दृढ़ता देखकर उसे लगा कि उसने अनजाने में ही पुराने घाव पूरे दिए हैं। वह शाम और रात दोनों माँ बेटी के बीच मौन में बीत गई। खाना भी खामोशी में हुआ। बिस्तर पर लेटकर प्रणवती ने आंखें मूंद ली, पर नींद उससे बहुत दूर चली गई थी। 20 वर्षों बाद प्रज्ञा ने उसके घावों की पपड़ी हटा दी थी। शनिवार पेट के उस छोटे से 3 खंड वाले मकान में प्रणवती अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता शिक्षक थे और माँ एक आदर्श गृहिणी। प्रणवती ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश शुरू की। उसे एक निजी कंपनी में काम मिल गया। माता पिता अब उसके विवाह की चिंता करने लगे थे। उसी दौरान उसकी मुलाकात प्रसाद से हुई। जान पहचान प्रेम में बदली और दोनों के विवाह पर सहमति बन गई। पर एक समस्या थी, प्रसाद अनाथ था। किराए के मकान की व्यवस्था न होने कारण प्रणति ने यह सुझाव दिया कि विवाह के बाद वे उसके माता पिता के घर में रहें। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह के 5 वर्ष सुखपूर्वक बीते। एक बेटी हुई, प्रज्ञा। समय बीतता गया और अचानक प्रणति के माता पिता एक एक कर दुनिया छोड़ गए। इसके बाद संकटों की श्रृंखला शुरू हुई। प्रसाद जिस कंपनी में कैशियर था, वहां 1.5 लाख रुपए का घोटाला हुआ। शक उसी पर गया। यद्यपि उसने स्वयं को निर्दोष बताया, पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य उसके विरुद्ध थे। नौकरी छोड़ने और रकम चुकाने की शर्त रखी गई। प्रसाद ने सुझाव दिया कि घर गिरवी रखकर पैसा जुटाया जाए। भारी मन से प्रणवती ने यह निर्णय लिया। 6 महीने बीत गए। प्रसाद को नौकरी नहीं मिली। उसका व्यवहार बदलने लगा। शराब, गाली गलौज और फिर एक दिन 4 दिन तक उसका घर न लौटना। थाने में पता चला, नशे में झगड़ा, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल और प्रसाद हिरासत में है। प्रणवती ने जमानत नहीं दी। उसी क्षण उसने प्रसाद को अपने जीवन से निकाल दिया। अब वह केवल प्रज्ञा के लिए जीना चाहती थी। समय के साथ वह एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वाभिमानी और साहसी महिला बन चुकी थी।
प्रज्ञा भी समय से पहले परिपक्व हो गई थी। पिता के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, पर चुप रही। 10 वर्ष की सजा की बात भी उसने बाहर से जानी थी। अब प्रज्ञा पढ़ लिख कर नौकरी में थी, घर का कर्ज उतर चुका था। एक सुबह प्रज्ञा की आवाज से प्रणोती की नींद खुली। आवाज में कोई कटुता नहीं थी, सिर्फ अपनापन। प्रणोती का वह नौकरी का अंतिम दिन था। उसके संघर्ष का दौर समाप्त हो चुका था। उसने माँ और पत्नी के रूप में अपने सभी कर्तव्य निभा दिए थे। अब उसका जीवन प्रज्ञा की सेवा और स्नेह में पूर्ण होने वाला था। प्रज्ञा के विवाह न करने के निर्णय के बाद प्रणोती ने फिर कभी उस विषय को नहीं छेड़ा। जो व्रत उसने बेटी के सुख और भविष्य के लिए लिया था, अब वही व्रत प्रज्ञा माँ की सेवा करके पूर्ण करने वाली थी। रात ढल चुकी थी। खिड़की से आते ठंडी हवा में भी प्रणति का मन भारी था। बेटी के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। प्रश्न नहीं थे, वे वर्षों से दबे सत्य के हथौड़े थे। उसने करवट बदली। पहली बार उसे लगा कि शायद अब सच छिपाकर वह न प्रज्ञा को बचा पा रही है, न स्वयं को। तो घर में एक अलग सी शांति थी। कोई औपचारिकता नहीं, कोई तनाव नहीं। चाय की प्याली रखते हुए प्रज्ञा ने माँ की ओर देखा। उस दृष्टि में आग्रह नहीं था, बस प्रतीक्षा थी। प्रणति समझ गई, आज नहीं तो कभी नहीं। प्रज्ञा, माँ की आवाज में कंपन था। प्रज्ञा चुपचाप सामने बैठ गई। तू जो सवाल कल पूछ गई, उसके जवाब देना आसान नहीं है। मैंने हमेशा सोचा कि चुप रहकर मैं तुझे सुरक्षित रख रही हूँ, पर शायद मेरी चुप्पी ने तुझे और ज्यादा अकेला कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तेरे पिता ने हमें छोड़ नहीं दिया था प्रज्ञा। वह धीरे धीरे खुद को खो बैठा था। पहले नौकरी, फिर आत्मसम्मान और अंत में इंसानियत। शराब ने उसे वह बना दिया जिससे मैं तुझे बचाना चाहती थी। मैंने मंगलसूत्र इसलिए नहीं पहना कि समाज मुझे स्वीकार करे, बल्कि इसलिए कि मैं रोज खुद को याद दिला सकूं कि मैंने हार नहीं मानी। मैं टूट गई थी, पर झुकी नहीं थी। प्रज्ञा की आंखें नम हो गई। मैंने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था, कहीं तू भी रिश्तों से, भरोसे से डरने न लगे। पर शायद मैंने देर कर दी थी। प्रज्ञा उठी और माँ के पास आकर बैठ गई। उसने पहली बार माँ के कांपते हाथ अपने हाथों में लिए। माँ, मैं रिश्तों से नहीं डरती, मैं उस मजबूरी से डरती हूँ जिसमें स्त्री को पूरा होने के लिए किसी और पर निर्भर होना पड़े। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने फैसले किसी दबाव में नहीं लेना चाहती। प्रणति ने उसे कसकर गले लगा लिया। उस आलिंगन में बीते वर्षों का दर्द पिघलने लगा। कुछ दिन बीते, प्रज्ञा अपनी नौकरी में रमने लगी। घर में हंसी लौट आई। एक शाम उसने माँ से कहा, मैं अविवाहित रहूं या विवाह करूं, यह मेरा निर्णय होगा। पर एक बात तय है माँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्रणति मुस्कुराई। पहली बार उसकी मुस्कान में बोझ नहीं था। समय के साथ प्रणति ने जीवन को नए सिरे से देखना शुरू किया। मोहल्ले की लड़कियों को पढ़ाना, स्वयं सहायता समूह से जुड़ना। उसे एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ सहने का नाम नहीं, जीने का भी अधिकार है। एक दिन किसी ने प्रज्ञा से पूछा, तुम्हारी माँ को चिंता नहीं होती तुम्हारी शादी को लेकर? प्रज्ञा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरी माँ ने मुझे जीना सिखाया, समझौता करना नहीं। प्रणति दूर खड़ी यह सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई, पर इस बार वह आंसू हार के नहीं थे, संतोष के थे। उसने जीवन में पहली बार जाना, स्त्री का पूर्णत्व किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को स्वीकार करने से आता है। और उसी दिन बिना कोई व्रत किए, बिना कोई शपथ खाए, माँ और बेटी दोनों ने अपने अपने हिस्से का जीवन पूरा कर लिया।